समय सड़कों पे उतरे थे, न्याय की मांग को लेकर के, गिरफ्तारी की मांग को लेकर के। मौजूदा जो सरकार थी, उनके जो मुख्यमंत्री थे, तुरंत प्रभाव से पीड़ित परिवार से मिलते हैं, उनके पीड़ित परिवार को मुआवजे की और सरकारी नौकरी की तुरंत प्रभाव से घोषणा करते हैं, मालूम है ना। लेकिन हमारी कहां कमी रही हमारे समाज के अंदर कि अब तक सरकार ने, प्रशासन ने सूद तक नहीं ली, अब तक पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं आया, अब तक सरकार के किसी भी मुलाजिम की अब तक चुप्पी तक नहीं टूटी। ये दर्द है हमारा कि जब हमारे जालोर के अंदर हमारे भाई, हमारे छोटे उस बच्चे को, स्कूल के बच्चे को, इंदर मेघवाल की उसकी हत्या कर दी गई, केवल मात्र पानी की मटकी को छूने के नाम पे। पाली के पाली में हमारे भाई जिसकी हत्या कर दी गई केवल मूंछ रखने के नाम पे, मालूम है। अजमेर के रूपनगढ़ में हमारा भाई मारा गया इस जातिगत, इस प्रताड़ित होकर के, इस जातिवाद से प्रताड़ित होकर के। ऐसी न जाने पूरे राजस्थान के अंदर कितनी घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन घटनाओं का जो मुख्य कारण है ना, वो हम लोग है कि हम लोगों में एकजुटता नहीं है। जैसा भी बात चल रही थी, देखिए कोई भी आंदोलन होता है, हम लोग एक भीड़ के रूप में एकजुट होकर के यहाँ खड़े हो गए न्याय की मांग को लेकर के। लेकिन न्याय की परिभाषा क्या है, आंदोलन की परिभाषा क्या है? हम इकट्ठे तो हो गए, लेकिन सफल पूर्वक इस आंदोलन को हमें सफलता के साथ में इसको पूरा करना है। किसी ने कहा सड़कें जाम कर दो, किसी ने कहा मौत का बदला मौत, लेकिन ये गलत है। संविधान को मानते हो ना? मानते हो नहीं मानते हो? बाबा साहब को मानते हो? संविधान पे भरोसा है। बाबा साहब ने कलम पकड़ाई थी, ये कलम की जो ताकत है ना, हजारों तलवारें हैं उनके ऊपर भारी है एक कलम। तो सही मायने में हमें उस कलम का उपयोग करना आना चाहिए। हम जोश जोश में यहां से उठ करके सड़कें भी जाम कर देंगे, हम पथराव भी कर देंगे, हम थाने को आग भी लगा देंगे, हम मौत का बदला मौत वो भी कर लेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, उसके पीछे जो नुकसान होगा वो भी तो हमें भुगतना पड़ेगा ना। लेकिन हमारे पास एक ताकत है, संविधान रूपी हमारे पास ताकत है, एक पावर है जो बाबा साहब ने हमें दी है कि जब आपकी कोई नहीं सुनेगा, ये संविधान है आपके साथ में, ये संविधान आपके साथ में एक ताकत के रूप में आपके साथ रहेगा। लेकिन हमें उसका यूज लेना आना चाहिए। आज यहां हम बात कर रहे हैं, न्याय की हम बात कर रहे हैं। अभी हमारे बहुत से भाई तालियां बजा रहे थे। मैं दोबारा एक निवेदन करूंगा, हम लोग लाश लेके बैठे हैं, तालियां मत बजाना दोबारा। हमारे परिवार का भाई खत्म हुआ है, हमारे परिवार का एक हिस्सा खत्म हुआ है, और उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहां से नहीं उठाएंगे। ये मन में आपको ठानना पड़ेगा। और जो पीड़ित परिवार है उसको भी अपनी छाती को गाड़ी करनी पड़ेगी। भाई जो होना था वो हो गया, लेकिन भविष्य के अंदर ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे इस तरीके से हमारे किसी भाई की हत्या ना हो, जातिगत रूप से हमारे लोगों को ना मारा जाए, इसके लिए हमें लड़ना होगा। हमारे बीच में बहुत से लोग ऐसे आएंगे आपके आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए, शासन प्रशासन की बातें करने के लिए कि एसपी वहां बैठता है, यहाँ उदयपुर में क्या काम है? अरे उदयपुर में संभागीय आयुक्त बैठा है ना, आईजी भी यही बैठा है, तो कहां दिक्कत है? वो एसपी भी यहाँ आएगा, वो कलेक्टर भी यहाँ आएगा। ये पहला आंदोलन नहीं हमारा भाई, हमारे गिगरा जोड़ लीजिए, पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर लड़ते हैं आप लोगों के लिए, पीड़ितों के लिए, दबे कुचले इस वर्ग के लिए। हमें पता है कि क्या हालात होते हैं। भाई ने कहा कि सीकर में बैठ करके आप 10,000 आदमी इकट्ठे कर लोगे, मुख्यमंत्री को वहां भगना पड़ेगा। आप चाहे उदयपुर में बैठो चाहे सलूमपुर में बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जबकि हमारी बॉडी यहाँ पे है, हमारी बॉडी यहाँ पे है, तो ये बात आप सभी को समझनी होगी। हम डरना चाहे यहां दे वहां दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
हमारी न्यायोचित जो मांगे हैं वो मांगे मानी जानी चाहिए, और जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी, हम लोगों को न्याय नहीं मिलता, हम लोग यहां से नहीं उठेंगे। नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। कमर कस लें। लड़ाई एक दिन की नहीं है, धरना एक आंदोलन एक दिन का नहीं है, लड़ना पड़ता है। वरना जिन लोगों की जो मानसिकता है, जो सोच है, जो ये कहते हैं, ये लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे। आज यहां धरना देके बैठे हैं, अभी चंद घंटों में, एक दिन में उठ के चले जाएंगे। देखो साथियों, मजबूत होना पड़ेगा। आज हमारे भाई की हत्या हुई है, कल हमारे और किसी परिवार के सदस्य की हत्या होगी, तो उसके लिए लड़ना तो पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। और इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए राजस्थान के प्रदेश के कोने कोने से हमारे क्रांतिकारी जो साथी हैं, जो रात दिन आंदोलन करते हैं, लड़ते हैं इस समाज के लिए, इस दबे कुचले वर्ग के लिए, वो लोग यहां आ रहे हैं। परिवार अकेला नहीं है, ये समाज अकेला नहीं है। आदिवासी पार्टी के हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे भी हमारी वार्ता हुई है। आज सदन जारी है, विधानसभा चल रही है, अभी विधानसभा के अंदर भी ये मुद्दा उठाया जाएगा। और तमाम जो सरकार के और विपक्षी जो सरकार है और जो हमारे प्रति जो सोच रखते हैं, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन सबसे पहले हमें मजबूत होना पड़ेगा। इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने देना है। नहीं होने देंगे ना, नहीं होने देंगे, नहीं होने देना है। आवाज दो। हमें। धन्यवाद। जय भीम।